बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो बनाई शेख रशीद के मुतालिक कि जो लब्बैक के हाथों उसकी छित्रोल हो रही थी, तो उसने मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कुछ अल्फाज कहते, मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो सुनो, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने एक खुशखबरी रखूँगा, बल्कि दो खुशखबरियाँ रखूँगा। पहले वो सुनो कि कल वाली वीडियो में मैंने क्या कहा था, फिर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि इसका वास्ता लब्बैक के कारकुनों से पड़ गया है। वो खूब इसकी छित्रोल कर रहे हैं, खूब छित्रोल कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अनकरीब शेख रशीद को वो ट्वीट भी डिलीट करना पड़ेगा और वो ज़रूर करेगा। कल शेख रशीद ने हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर तनकीद की थी, उसको यहूदी एजेंट कहा था। तो मैंने कहा था कि जो गीदड़ होता है ना, गीदड़ को जब मौत बुलाती है, जब उसका वक्त पूरा होता है तो वो शहर का रुख करता है। तो शेख रशीद ने भी कुछ ऐसा किया। तो मैंने कहा था कि बहुत जल्द ये अपना ट्वीट डिलीट कर देगा, क्योंकि ये अब तहरीक लब्बैक के हाथे चढ़ गया है। उनके जितने भी तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर, तो बिल आखिर वही हुआ कि शेख रशीद भाग गया। शेख रशीद ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। वो तहरीक लब्बैक सोशल मीडिया का सामना नहीं कर सका। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक के कारकुनों की कि एक आदमी कमरे के अंदर बैठ के ट्वीट करता है, फिर कमरे के अंदर उसको डिलीट करना पड़ जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक कितनी एक्टिव है और कितना ज़बरदस्त काम कर रही है, इस चीज़ का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेख रशीद मजबूर हो गया, उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और वो मैदान से भाग गया। तहरीक लब्बैक का वो मुकाबला नहीं कर सका। अब दूसरी खुशखबरी नाज़रीन आप लोगों के सामने रखता हूँ कि इस टाइम तहरीक लब्बैक के ऊपर सबसे बड़ी जो तनकीद हो रही है वो चाबी वाला खिलौने को लेके हो रही है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब चाबी वाला खिलौना है। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको कहा था कि ये बार बार तहरीक लब्बैक को तश दिलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये रोड में निकले और हमारे जो हिजड़े हैं ना, जो नामर्द हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब बड़ी ज़बरदस्ती एक चाल चल रहा है, वो इनकी बातों में नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पूरा जो पीटीआई का फोकस है वो ये है कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो चाबी वाले खिलौने हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक लेटेस्ट न्यूज़ रखता हूं, बस कुछ घंटे पहले किया है कि चाबी वाले खिलौने कौन है। उससे पहले मैं आप लोगों को इमरान खान की मिसाल दे दूं कि इमरान खान इस टाइम एक ऐसी औरत बन चुका है कि जो हॉस्पिटल में जाती है और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि मोहतरमा, हम आपकी जान तो बचा लेंगे, आपकी जान तो बच गई, लेकिन आप माँ नहीं बन सकती। तो इमरान खान बज़िद है कि नहीं, मैंने माँ बनना ही बनना है। तो उसने अपने ख़ास जो आदमी हैं उनको कहा है कि मुझे माँ बनना है, किस तरीके से भी मुझे माँ बना दो, बस मुझे किसी सूरत में माँ बनना है। अब ज़ाहिर है कि जब वो ज़िद कर रहा है कि मुझे माँ बनना है, तो उसके ने अपने बच्चों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, यूथियों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। क्योंकि इमरान खान खुद कहता है कि जो लीडर जब वज़ीर आज़म होता है वो बाप की जगह होता है, तो उनके जो यूथी हैं वो बच्चे हो गए। अब एक माँ ज़िद कर रही है कि मुझे माँ बनना है हर हालत में, जायज़ या नाजायज़, मेरे बच्चों की इज़्ज़त के ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ता है पढ़ने दो, वो जलील होते हैं होने दो, वो यानी कि शर्मिंदा होते हैं होने दो, लेकिन मुझे किसी तरीके से माँ बना लो। तो उसकी इस माँ बनने की जो फरमाइश में उसका करीबी दोस्त जो जुल्फी बुखारी है वो मैदान में आ गया है। वो कहता है कि मैं अपने इमरान खान को माँ बनाऊँगा, किसी सूरत में भी बनाऊँगा, चाहे उसके बच्चे यूथिए जलील होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते, तो कोई परवाह नहीं है, बस हमने अपनी इस लीडर है ना, इस माँ को ना किसी तरीके से माँ बनाना है। तो उसने एक ट्वीट किया कुछ घंटे पहले। वो कहता है जुल्फी बुखारी जो इमरान खान का बचपन का करीबी दोस्त है, वो कहता है कि अदारों का सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला गलत है। यानी कि वाज़े वो ट्वीट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उसने एक ट्वीट किया है जो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। बेशर्मी की हद होती है कि ये सियासतदान तो सब करते हैं, कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनता है, कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट बनता है, वो मीडिया के ऊपर उनका कुछ और बयानिया होता है, लेकिन बंद कमरे के अंदर अंडर द टेबल उनके कुछ और बातें चल रही होती हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा है कि नहीं, हमने अपने खान को माँ बनाना है, किसी तरीके से भी बनाना है, चाहे कोई हमारे ऊपर बात करता है, चाहे हमारे ऊपर कोई तनकीद करता है, कोई हमें यूटर्न खान कहता है, कुछ भी कहता है, कहने दो, लेकिन हमने अपनी खान को माँ बनाना है। तो उसने डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा है कि अदारों का सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला गलत है, कि जनरल आसिम मुनीर साहब, आप जो सियासत से दूर हैं ना, ये आपका जो फैसला है ना, ये गलत है। आप मैदान में आए और हमारे इमरान खान को माँ बनाएं किसी तरीके से, यानी कि वज़ीर आज़म बनाएं।
आप अचानक कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसका एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम है कि आप अचानक कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट का मिल बैठना लाजमी है, जुल्फी बुखारी। अब नाज़रीन आप लोगों को समझ आ गया कि चाबी वाला खिलौना कौन है। अब ये खुद एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर रहे हैं, खुद चाबी को मजबूर कर रहे हैं कि आओ हमारे जो खिलौना है ना उसके बैक साइड में लगो और हमको ऑन करो, चार्ज करो और हम ताकि आपके इशारों के ऊपर नाचें। तो नादरीन ये वाज़े पैगाम दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि प्लीज़ हमारी मदद के लिए आओ, प्लीज़ हमें वज़ीर आज़म बना दो, प्लीज़ हमारे इमरान खान को मां बना दो किसी तरीके से। लेकिन कौमी यूथ जो बार बार ये कह रही है कि हाफिज़ साद रिजवी चाबी वाला खिलौना है, वो ये ट्वीट देख के, ये पैगाम जो एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट दिया गया है वो देख के उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। शर्म उनको आती है जिनके अंदर कुछ हया हो। ये आदमी बिल्कुल बेजार। अब इनका लीडर खुला मखुल्ला एस्टेब्लिशमेंट को मदद के लिए पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? सोचो कि इस टाइम पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान है, उनके बकौल 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है, सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ये फिर एस्टेब्लिशमेंट को क्यों पुकार रहा है? तो बात वही हाफिज साद रिजवी साहब की हो गई कि नाचने वालियों के जो बच्चे होते हैं ना वो हकीकी आज़ादी नहीं दिला सकते। नाचने वालियों के जो बच्चे होते हैं ना वो इनकलाबी नहीं होते, वो जहादी नहीं होते। इन लोगों ने जो 1 साल एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाली, बुरा भला कहा, तो एस्टेब्लिशमेंट ने साबित किया है कि जो गैरतमंद लोग होते हैं, जो अदारे होते हैं, जो पाकिस्तान के वफादार होते हैं, पाकिस्तान के साथ चलते हैं, वो कितने पावरफुल और मजबूत होते हैं। जो फितना होता है ना, फितने की भी बातों में नहीं आती। तो इन लोगों ने खूब हर तरह का पत्ता इमरान खान ने शो किया है। हर तरीके से इमरान खान ने अदारों को मुलायम करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से ये प्रेशर में आ जाएं, दबाव में आ जाएं और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। बिल आखिर ये एस्टेब्लिशमेंट के घुटने टेकने पे मजबूर हो गए, उनके जूते चाटने के ऊपर मजबूर हो गए कि आओ जनरल आसिम मुनीर साहब, हम आपके जूते पालिश भी करते हैं, अगर चाटने पड़े तो हम चाटेंगे भी सही, लेकिन हमारी माँ इमरान खान को किसी तरीके से माँ बना दो, यानी कि वज़ीर आज़म बना दो। मेरा ख्याल है ये ट्वीट देख के अगर कौमी यूथ जो साद रिजवी साहब के ऊपर तनकीद कर रही है, जो तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद कर रही है, तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अपने लीडर के काम देखो कि आपका लीडर किस हद तक गिर चुका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़ा करके कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं। आज फिर उनसे एलानिया मदद मांग रहा है कि खुदारा आओ मेरी मदद के लिए। अब नाजरीन क्या होता है देखते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।